क्या आपको भी ए, एन और द का यूज नहीं आता? तो डरने की कोई बात नहीं। बने रहे द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल के साथ, जिसमें मिलते हैं नॉलेज भरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आर्टिकल्स ए एंड द के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ए एंड द के सभी रूल्स के साथ। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे आर्टिकल्स क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस नॉलेज भरी जर्नी में। डिफिनीशंस ऑफ आर्टिकल के बारे में अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं, आर्टिकल्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर nouns to clarify whether the noun is general और स्पेसिफिक। यानी आर्टिकल्स ऐसे शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि नाउन क्या साधारण है या वो स्पेशल है। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए, एन एंड द। 3 प्रकार के आर्टिकल्स पाए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ए, एन और द। दे आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। इनको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल में आता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ए और एन का उपयोग। यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग्स जनरल और नॉट स्पेसिफिक। यानी इनका उपयोग तब किया जाता है जब कोई भी चीज़ साधारण हो, स्पेसिफिक न हो। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन संज्ञा के पहले होता है। प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन या प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज़ को हमेशा आप याद रखें। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगेन विथ ए कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। ए का प्रयोग हमेशा उस शब्द के पहले होता है जिनका उच्चारण व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट्स साउंड्स से शुरू होता है। जैसे सी बट ए कार। यहाँ पे कार जो शब्द है वो एक कॉन्सोनेंट है, सी से जो स्टार्टिंग हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में ही इज ए टीचर। टीचर शब्द में टी ए कॉन्सोनेंट है, यानी यहाँ ए लगेगा। ही इज ए मैन। मैन में यम कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग होगा एक आदमी के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए का उपयोग वहाँ किया जाता है जब कोई वर्ड या लेटर्स या स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। वहीं एन का उपयोग कैसे करेंगे? वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए वोवेल साउंड। यानी एन का उपयोग हम उन शब्दों, उन वर्ड्स के साथ करेंगे जिसकी शुरुआत ए ई आई ओ यू यानी से होती है। अगर हम किसी भी वर्ड्स के पहले अक्षर की शुरुआत ए ई आई ओ वोवेल से हो और उसका उच्चारण अ, आ, ई, ए उ, ओ, बड़ा उ आदि शब्दों के स्वर आए तो वहाँ पर एन का उपयोग इंग्लिश की ग्रामर में किया जाता है। जैसे सी एट एन एप्पल। अब एप्पल जब भी हम लिखेंगे तो एप्पल को एप्पल लिखते हैं, यानी ए इसमें आया प्रोनाउंसिएशन करने पे, इसलिए इसके लिए एन इसके पहले लगेगा एक की अंग्रेजी के लिए। ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर जब भी हम लिखेंगे तो ए से शुरुआत होगी, तो यहाँ पे एक इंजीनियर के लिए एन का उपयोग होगा। आई सा एन एलिफेंट एट द जू। मैंने एक चिड़ियाघर में एक हाथी देखा, तो यहाँ पे एलिफेंट लिखते हैं तो ए से शुरुआत होगी, इसलिए एक हाथी के लिए एन का उपयोग होगा। ही इज एन ओल्ड मैन। आदमी की अवस्था का विवरण करने के लिए ओल्ड शब्द का उपयोग किया गया है, तो एडजेक्टिव के साथ एन ओल्ड जब भी हम लिखेंगे तो अ साउंड आता है, इसलिए एन का उपयोग होगा। अब बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स की, जिसमें हम जानने वाले हैं यूज ऑफ द।
द डिफिनिट आर्टिकल इज द, यानी जो डिफिनिट आर्टिकल है इसमें हम केवल द का ही उपयोग करते हैं। द या दी इसका उपयोग कहाँ करेंगे, चलिए जानते हैं। वी यूज द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, यानी द का उपयोग हम तहाँ पे करते हैं जब हमें कोई विशेष व्यक्ति, कोई वस्तु, स्थान या ऐसा कोई उद्बोधन करना हो जो पूरे यूनिवर्स में अकेला हो या उसकी कोई खासियत हो या वो एक ही हो। द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे द काउ इज एन एनिमल, यहाँ पे पूरी जाति के बारे में बात हो रही, यानी गाय एक प्रकार की जानवर है। द हॉर्स इज यूजफुल, यानी घोड़ा उपयोगी होता है। तो यहाँ पे घोड़े की पूरी जात के बारे में बात हो रहा है, इसलिए द का उपयोग करेंगे। द लाइन इज ब्रेव, शेर बहादुर है। द कैट इज इट्स, यहाँ पे पूरे जात के बारे में बात हो रहा है, इसलिए द का उपयोग हम करेंगे। द का उपयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व चिन्हित हो और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हों। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दी का प्रयोग होता है, दी या द का प्रयोग होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे द चिल्ड्रेन आर नटी, यानी बच्चे शरारती हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे पूरी जाति समूह के बारे में बात हो रहा है, इसलिए द का उपयोग होगा। द चेयर इज ब्रोकेन, यानी कुर्सी टूटी है। तो यहाँ पे कुछ चेयर के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द का उपयोग होगा। द काऊ आर इल, गाय की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि गाय बीमार है, इसलिए यहाँ पे द का उपयोग होगा। द वाटर इज डर्टी, यहाँ पे पानी की खासियत को बताया जाए कि पानी गंदा है, इसलिए द का उपयोग होगा। द मै वाज मैड, यानी आदमी पागल था। तो यहाँ पे आदमी की खासियत बताया जा रहा है, इसलिए द का उपयोग होगा। सम स्पेसिफिक यूजेज ऑफ द, यानी कुछ विशेष प्रयोग जहाँ पे द का हम करते हैं। जैसे समुद्र यानी सी का नाम अगर आएगा कहीं पे तो वहाँ द का यूज होगा। महासागर ओशियंस आएंगे कहीं पे वहाँ होगा। नदियों के नाम आएंगे तो वहाँ पे रिवर के साथ द का यूज होगा। खाड़ी गल्फ के साथ द का यूज होगा। पर्वत श्रेणी रेंज के साथ, रेंज ऑफ माउंटेन्स के साथ द का यूज होगा। द्वीप पुंज अगर कहीं पे रहेंगे जैसे ग्रुप ऑफ आइसलैंड तो वहाँ पे भी द का उपयोग होगा। मरुस्थल यानी डिजर्ट कहीं रहेंगे तो वहाँ पे भी द का यूज होगा। महाकाव्य अगर कहीं रहेंगे जिसको पिक्स कहा जाता है जैसे महाभारत रामायण, इसके साथ भी द का यूज होगा। साथ ही साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर के बारे में बात किया जाए, कोई वाद्य यंत्र है उसके साथ भी द का यूज होगा। साथ ही साथ ऐतिहासिक स्थान हो, मकान हो, हिस्टोरिकल प्लेसेस हों या यूँ कहें बिल्डिंग्स हों, ऐसी इमारतें हों जिनका इतिहास में कोई महत्व है तो उसके साथ द का उपयोग होगा। सूरज चांद जो यूनिवर्स में एक ही हैं उनके साथ भी द का उपयोग होता है। तो चलिए देखते हैं द के उपयोग के कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये था हमारा प्रयास और वीडियो। अगर हमारा वीडियो और प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक अवश्य करें। आज की इस नॉलेज भरी जर्नी में हमने सीखा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही साथ आर्टिकल्स की जीवन में उपयोगिता क्या है। ए का उपयोग कहाँ होगा, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। ए का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी जानवर, वस्तु, व्यक्ति आदि के नामों के साथ किया जाता है जब वो
अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का उपयोग नहीं होता, जैसे बिल्ली, ए कैट, ए बर्ड, ए चाइल्ड, ए हाउस। वहीं एन का उपयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाए जो निश्चित हो, जैसे एन का प्रयोग प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन आंट, एन ऑरेंज। सही उसके साथ ही साथ द का प्रयोग किसी नाउन या नाउन के साथ जो स्पेसिफिक हो उनके साथ किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द रिवर, द गंगा। ये सब जो पूरे यूनिवर्स में अकेले हों या उनकी कुछ खासियत हो उनके साथ द का उपयोग किया जाता है। कोई हिस्टोरिकल प्लेस भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई स्पीक्स हो सकते हैं, महाभारत हो सकता है, कोई ओशियंस हो सकता है, कोई डिजर्ट्स हो सकता है, कोई माउंटेन्स हो सकते हैं, कोई रॉक्स हो सकते हैं जो अकेले हों या उनकी कुछ खासियत हो, तो वहाँ पे द का उपयोग होता है। तो एक बार इस चार्ट को अवश्य देखें और प्रैक्टिस करें। सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट, ए हाउस, ए बुक, ए डॉग, ए कार, एक रूलर। Singular nouns beginning with the vowels an apple, an egg, an orange, an insects, an hours. स्पेसिफिक सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, कोई भी वस्तु अगर स्पेसिफिक है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ द का उपयोग होगा, जैसे द ट्री, द रिवर, द माउंटेन्स, द हिल्स, द सन, द मून, etc। तो हमारा प्रयास और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहें द लर्निंग हब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।